नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के हेमलियावास गांव में रहवासी मकान के पास बने बाड़े से अज्ञात चोर ट्रैक्टर ट्रॉली चुराकर फरार हो गए। घटना के समय ट्रैक्टर मालिक सज्जन सिंह एवं उनका परिवार सामाजिक कार्य के चलते अन्य गांव गए हुए थे। पीछे से अज्ञात चोर बाड़े के ताले तोड़कर बाड़े में प्रवेश कर लाखों रुपए की ट्रैक्टर की ट्रॉली चुराकर फरार हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक द्वारा मारवाड़ जंक्शन थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों से ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के नरसिंहपुरा चौराहा कुटीर आश्रम पर साध्वी निष्ठा प्रिया द्वारा सूर्य साधना की जा रही है। भीषण गर्मी, 44 डिग्री तापमान, तपती धूप में 5 प्रज्वलित अग्नि कुंड के बीच बैठकर तपस्वी साध्वी निष्ठा प्रिया सूर्य साधना कर रही हैं। लगातार 15 दिनों तक साध्वी रोजाना सुबह से लगाकर शाम 4 बजे तक सूर्य साधना करेंगी। गो रक्षा, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने, विश्व शांति के लिए साध्वी द्वारा सूर्य साधना की जा रही है। उक्त साध्वी की कठोर साधना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिले भर से सैकड़ों गाँव से उक्त साध्वी का हौसला बढ़ाने कुटीर आश्रम नरसिंहपुरा चौराहे पर पहुंच रहे हैं भक्त। सुरेश पवार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली द्वारा नीट 2026 परीक्षा का आयोजन आज रविवार 3 मई 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। जिले में यह परीक्षा 5 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। साथ ही एक सतर्कता दल का गठन भी किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 1:30 तक निर्धारित किया गया है। श्री बांगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली 480, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली 403, पीएम श्री बांगर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली 480, पीएम श्री सेठ मुक्कन चंद बालिया राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली 480, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिल एरिया पाली 168। जिले में कुल 2011 परीक्षार्थी नीट 2026 परीक्षा में सम्मिलित हुए। व्यापक सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों की जांच पड़ताल के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास द्वारा कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के विरुद्ध असम्मानजनक टिप्पणी, कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश, फूका पुतला। पाली जिला मुख्यालय पर आज भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विरुद्ध असम्मानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणी और अनलगल बयान के विरुद्ध कांग्रेस का गुस्सा फूटा। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया और भाजपा प्रदेश प्रभारी का पुतला फूका गया, विरोध दर्ज कराया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित, पाली विधायक भीमराज भाटी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा प्रभारी का पुतला फूक कर आक्रोश जताया गया और राधा मोहन दास के अपने इस निम्न स्तरीय आचरण पर तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन में जिले भर से कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। राधा मोहन जी अग्रवाल ने वहाँ जयपुर में के बारे में कुछ गलत बोला और इतना गलत बोला कि इतने बड़े आदमी को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसलिए बहुत रोष है। इसलिए उनका जितना बड़ा आदमी है उतना उसको भाषा का ख्याल रखना चाहिए और भाषा में संयम और जो विचार है वो शुद्ध विचार रखने चाहिए। इसलिए ओछे विचार रखते हैं ऐसे लोगों का पुतला बांधने लायक काम किया है। इसलिए कांग्रेस जनों ने पुतला बांधा। बहुत बहुत धन्यवाद। निकटवर्ती धानोल स्थित श्री गुरु दत्तात्रेय गो सेवा समिति के पावन प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय गो नंदी महोत्सव का भव्य समापन गुजराती लोक कलाकार हकाबा गढ़वी के रंगारंग डायरे के साथ हुआ। महोत्सव के अंतर्गत प्रांतिष्ठा, श्रीमद् भागवत कथा और विभिन्न धार्मिक आयोजनों ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया। पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ के गो ऋषि स्वामी दत्त शरणानंद महाराज के
आशीर्वाद से आयोजित इस महोत्सव में संतों के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने ज्ञान और भक्ति का लाभ प्राप्त किया। कथा और धार्मिक कार्यक्रमों में विट्ठल कृष्ण महाराज, महादेवानंद सरस्वती महाराज और बलदेव दास महाराज, सीताराम बापू सहित कई संत महात्माओं की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में रानीवाड़ा विधायक रतन जी देवासी, राजाराम शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष जोईदाराम चौधरी धानोल, सुरेश राजपुरोहित धनपुरा और कामधेनु गौशाला नाथद्वारा के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान, परेश कुमार ठाकुर और छोगाराम देवासी, मूलाराम चौधरी, ताराचंद जोशी, अरविंद चौधरी सहित गंगेश्वर युवा टीम और बड़ी संख्या में ग्रामीण और दूरदराज से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। महोत्सव के मुख्य यजमान करना राम मोनाजी पुरोहित और गोलवाड़िया व्यास परिवार ने तन मन धन से सहयोग करते हुए आयोजन को सफल बनाया। आयोजन में कार्यकर्ताओं की टीम ने भी समर्पण भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। समिति की ओर से सभी गो सेवी संस्थाओं, भामाशाहों और गोभक्तों का आभार व्यक्त किया गया। विशेष रूप से भामाशाह नरेंद्र भाई पुरोहित के सहयोग की सराहना की गई। अंत में श्री गुरु दत्तात्रेय गो सेवा समिति धानोल द्वारा सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। महोत्सव के समापन पर पूरे क्षेत्र में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। दूधिया गांव में धारदार हथियार से बंजारा समाज के महिलाओं और लोगों पर हमला मामला बंजारा समाज और ग्रामवासियों ने पाली एसपी को सौंपा ज्ञापन। पाली के रोहट के दूधिया गांव में कल बीती रात्रि बंजारा समाज के लोगों पर 15 से 20 लोगों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर घायल करने पर आज बंजारा समाज ने पाली एसपी को ज्ञापन सौंपा। तुरंत प्रभाव से हमलावरों को गिरफ्तार करने और कठोर कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं हमले में बंजारा समाज के घायल महिला और पुरुषों का बांगड़ अस्पताल में उपचार चल रहा है। पाली एसपी ने मामले में उचित, शीघ्र और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे परिवार में कल शाम रहा एक चौकीदार ट्रैक्टर लेने आयो, 10-12 लड़का और लेडीज साथ में थी। हमारे बच्चे 3 लोग जा रहे थे दुकान पे, तो ट्रैक्टर लेकर बाइक पर जोर से टक्कर मारी, बाइक नीचे गिर गई। उसके बाद में वो 10 लोग आए, उनके सब हमला कर दिया। तो हमारे परिवार वाले सब लोग वहाँ छुड़ाने के लिए गए, तो उन सब लोगों को 8-10 लोगों को घायल कर दिया। अब क्या मांगे आपकी? हाँ, मांग क्या अब आपकी? मांग हमारी ये है कि मुजरिम को गिरफ्तार करो और सज़ा दिलाओ और हमको न्याय दिलाओ। कारण क्या है मारपीट का? कारण तो अभी वो जाने। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजाराम है। मेरा नाम गोविंद बंजारा है। ये जो घटना दूधिया गांव की है, इस घटना के अंदर भाट बंजारा समाज के लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया। धारदार हथियारों से पूरी जान से मारने की कोशिश की गई है। और अगर ऐसे समाज कटक लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं होती है और अगर पुलिस ढंग से कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर बंजारा समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और फिर हमें मजबूरन उग्र आंदोलन की तरफ जाना पड़ेगा। और हम आशा करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास भी है कानून पर कि उनके खिलाफ एसपी मैडम महोदया और एडिशनल एसपी साहब से हम अभी मिले हैं, तो उन्होंने हमें उचित कार्रवाई के लिए कहा भी है और हमने उनसे निवेदन भी किया है। हमें आशा भी है कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पीडी नित्या ने बताया कि साइबर सेल जोधपुर ग्रामीण द्वारा माह अप्रैल 2026 में कुल 21 मोबाइल अनुमानित कीमत 5,20,000 रुपए के परिवादियों को वापस लौटाए। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण ने बताया कि श्री भोपाल सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण के निकट सुपरविजन में और रतन सिंह उप अधीक्षक पुलिस साइबर सेल जोधपुर ग्रामीण के निर्देशन में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए खोए हुए मोबाइल को CEIR पर ब्लॉक करवाए गए। खोए हुए मोबाइल नई सिम के संपर्क में आने की जानकारी CEIR पोर्टल पर प्राप्त होने पर साइबर सेल जोधपुर ग्रामीण में पदस्थापित पुखराज और किशोर दुखतावा द्वारा CEIR पोर्टल पर खोए हुए मोबाइल बरामदगी का विशेष अभियान चलाया गया। कुल 21 मोबाइल परिवादियों को पुनः लौटाए गए,
जिसमें खोए हुए समस्त मोबाइल की अनुमानित कीमत 5,20,000 रुपए। जिला पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल गुम होने पर निम्नलिखित कार्यवाही करने की अपील की है। मोबाइल फोन चोरी होने पर तुरंत CEIR पर मोबाइल ब्लॉक करने की कार्यवाही करें। CEIR पर मोबाइल ब्लॉक करने के लिए निम्न स्टेप अपनाएं। सबसे पहले मोबाइल खोने पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाएं। मिसिंग रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने पर जाकर या पुलिस वेब पोर्टल पर लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट के ऑप्शन पर जाकर ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती है। खोए हुए मोबाइल नंबर की नई सिम मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से प्राप्त करें और OTP सुविधा प्रारंभ होने पर 24 घंटे इंतजार करें। CEIR होम पेज पर जाकर ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल के ऑप्शन का चयन करें। मोबाइल ब्लॉक फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करें। मिसिंग रिपोर्ट जो आपने पुलिस थाने या पुलिस वेब पोर्टल पर दर्ज कराई है उसकी प्रति अपलोड करें। मोबाइल ब्लॉक फॉर्म को सबमिट करें और प्राप्त रिक्वेस्ट ID को सुरक्षित रखें। जैसे ही खोया या चोरी हुआ मोबाइल फोन उपकरण नए मोबाइल नंबर के संपर्क में आएगा तो वह नंबर ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट में दर्ज हो जाएगा। यह रिपोर्ट पुलिस को उपलब्ध होगी और आप भी रिक्वेस्ट ID से चेक रिक्वेस्ट स्टेटस के ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं। मोबाइल ट्रेस होने पर संबंधित पुलिस थाने से संपर्क कर अपने मोबाइल की तलाश करवाकर प्राप्त करें। खोया हुआ मोबाइल मिलने पर CEIR के होम पेज पर जाकर अनब्लॉक फाउंड मोबाइल के ऑप्शन का चयन करें और मोबाइल को अनब्लॉक कर काम में लेवे। PHP का अभियान चल रहा है और बाकी भी हम समय समय पर अभियान चला देते हैं। तो हमारी जो साइबर की टीम है उसने SP मैडम के निर्देश में अच्छी कार्रवाई की और इस 1 महीने के अंदर अंदर हमने 21 मोबाइल रिकवर किए जो लोगों से खो गए थे। उनकी जो सम्मिलित कीमत है लगभग 5,20,000 रुपए है। उन परिवादियों को पीड़ितों को यहाँ बुलाया गया और एक को उनका मोबाइल लौटाया गया तो उनके चेहरे की खुशी। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। रविवार को सांडेराव के निम्बेश्वर महादेव मार्ग पर कुमावत समाज के धर्मशाला में कुमावत विकास समिति और शिक्षा विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और समाज की 180 मेधावी प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। शिक्षा से ही संभव है सर्वांगीण विकास। मंत्री समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, धर्मशालाएं शिक्षा और संस्कारों के प्रसार का केंद्र होनी चाहिए। उन्होंने मेधावी छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने विकास समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है। समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का रहा विशेष सहयोग। समारोह को सफल बनाने में शिक्षा विकास समिति के अध्यक्ष भूराराम मालवीय और जगदीश मालवीय सांडेराव सहित पूरी टीम और कार्यकर्ता तत्परता से जुटे रहे। समिति के अध्यक्ष ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं विशिष्ट अतिथि STM कालू राम कुमावत ने छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं के प्रति जागरूक किया और धैर्य के साथ अध्ययन करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान कुमावत विकास समिति के अध्यक्ष, विभिन्न भमशाह प्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक और बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। निम्बेश्वर महादेव मार्ग स्थित धर्मशाला परिसर में आयोजित इस गरिमामय समारोह के अंत में सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। शिक्षा दिलाओगे तो ही वो जाकर के आगे बढ़ेंगे, ये मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करना चाहूँगा। अभी देखो संवेदनशील है, पहले क्या सरकार ऐसे आते थे जो नौकरियों के लिए भी जैसे बच्चों को इंतजार करना पड़ता था। भाई पिछली सरकार के समय में 15-18 बार परीक्षा हुई, उसमें 15 बार पेपर लीक हो गए। तो जो बच्चे परीक्षा देना चाहते थे, RS बनना चाहते थे या अन्य विभागों में जाना चाहते थे, तो उन्होंने 3-3, 4-4 साल मेहनत की, परिश्रम किया, लेकिन जब खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। वर्तमान चुनौतीपूर्ण समय में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाति, नरेटिव, भाषा और विचारों से ऊपर उठकर की जाने वाली पत्रकारिता वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। नारद जी ने हमेशा धर्म की बात की। यह बात विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार अमितोष पारिक ने उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए व्यक्त की। मौका था विश्व संवाद केंद्र जोधपुर के तत्वावधान में देवर्षि नारद जयंती और नारद विभूषण नारद भूषण उपाधि प्रदान समारोह का। इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक लोकेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर रेजिडेंसी रोड स्थित कुलपति कार्यालय
के बृहस्पति सभागार में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इसके पश्चात विश्व संवाद केंद्र के हेमंत घोष ने प्रस्तावना देते हुए बताया कि देवर्षि नारद के खिलाफ दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए विश्व संवाद केंद्र द्वारा नारद जयंती का पावन पर्व जोधपुर मनाया जा रहा है। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग ने अपने संबोधन में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया कि पत्रकारिता बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। नकारात्मक नैरेटिव बनाने से दूर रहकर सत्य, सटीकता, निष्पक्षता और जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को निष्पक्ष, सत्यापित और नई सूचनाएं प्रदान करना है ताकि वे स्वतंत्र और जागरूक फैसले ले सकें। समारोह में मौजूद विशिष्ट अतिथि राजेंद्र प्रसाद दाधिच ने कहा कि विश्व के प्रथम पत्रकार नारद जी रहे। वह लोक मंगल की कामना को लेकर चले थे। आज के दौर में भी पत्रकारों को लोक मंगल की कामना को लेकर चलना चाहिए। विश्व संवाद केंद्र के उपाध्यक्ष डॉक्टर ऋषपाल सिंह ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए पत्रकारिता को सच पर ही आधारित होना चाहिए कहा। फेक न्यूज, फेक नैरेटिव से दूर रहते हुए पत्रकारिता होगी तो देश को परम वैभव की ओर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। समारोह में पत्रकार लोकेंद्र सिंह तोमर को नारद विभूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह उपाधि प्रदान करते हुए अभिनंदन पत्र, मोमेंटो और 21,000 रुपए नगद प्रदान किए गए। नारद भूषण सम्मान से 3 पत्रकारों नंद किशोर सारस्वत, राजेश कुमार, योगेश शर्मा को सम्मानित किया गया। नारद भूषण सम्मान में अभिनंदन पत्र और मोमेंटो के साथ 11,000 रुपए नगद प्रदान किए गए। नारद श्री सम्मान से 5 पत्रकारों शिव प्रकाश पुरोहित, गोविंद गोड़ और सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित, दिलीप त्रिवेदी, भारती को सम्मानित किया गया। इसमें अभिनंदन पत्र और मोमेंटो के साथ 5100 रुपए नगद दिए गए। समारोह का संचालन विशाल शर्मा ने किया। समारोह का संयोजन मांगू सिंह राठौर और अमित पाराशर ने किया। समन्वयन के रूप में कमल जांगीर, सुनील माल, निखिल व्यास रहे। समारोह के अंत में लेखाराम बिश्नोई ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान तुलसी नारायण, मनमोहन, मंगलाराम, हार्दिक, ऋतु शर्मा, हेमंत घोष, मनीष आचार्य, विशाल शर्मा, महेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। आज नारद जयंती के अवसर पर आज विश्व संवाद केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर जो श्रेष्ठ और जिनके विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारों के काम किए होते हैं उनको प्रतिभागी रूप में हमारी चयन समिति उनका चयन करती है और 3 कैटेगरी में ऐसे ये पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रहता है जो पूरे संभाग भर से रहता है। तो जो प्रांत भर से रहता है, तो इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी रहती है, नारद भूषण, नारद विभूषण और नारद श्री। इस प्रकार से आज तीनों कैटेगरी के पत्रकारों को सम्मानित किया गया और इसमें कार्यक्रम में बीएसएफ के आईजी साहब पधारे, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता पधारे और एक हमारे जो दानदाता है भामाशाह के रूप में कॉलेज के सीएमडी साहब हैं वो पधारे थे, दीक्षित साहब। इस प्रकार इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से इसका आयोजन है। शहर भर से गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को ये वर्ष भर के अंदर एक बार कार्यक्रम इसको आयोजित होता है और बढ़ चढ़ के पत्रकार बंधुओं ने भी इसमें हिस्सा लिया और ये हमारे लिए और हमारे शहर के लिए गौरव की बात है कि इतनी संख्या में यहाँ पत्रकार पधारे और हम सब चाहते हैं कि ये इसमें मीडिया का भी खूब सहयोग रहा और सब लोग पधारे, इसके लिए सबका। आपका परिचय? लोकेंद्र सिंह से का विश्व संवाद केंद्र से प्रांत की प्रचार टोली का मीडिया कार्यक्रम और वर्तमान में इस कार्यक्रम का मैं संयोजक। पाली के श्री पार्श्वनाथ जैन विद्यालय वरकाणा में आयोजित सैनिक प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन विद्यार्थियों में उत्साह और जोश का वातावरण देखने को मिला। आज प्रातःकाल से ही पूर्व सैनिक कल्याण सेवा परिषद जोधपुर प्रांत के पूर्व सैनिकों में सूबेदार मेजर मूलाराम भाटी, सेना पुलिस सार्जेंट मोतीलाल देवासी, एयरफोर्स हवलदार प्रदीप चौधरी आर्मी और नायक बाबूलाल राव आर्मी द्वारा विद्यार्थियों को ड्रिल, क्लाइंबिंग, जंप और विभिन्न शारीरिक प्रशिक्षण गतिविधियों का अभ्यास कराया गया। शिविर प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को सेना में रोजगार और सेवा के अवसरों की जानकारी दी गई। साथ ही कंपास रीडिंग,
एयर गन संचालन और अन्य उपयोगी सैन्य कौशलों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। शिविर में बालिकाओं ने विशेष उत्साह के साथ भाग लेते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्था के प्रशासक दिनेश चौधरी, अमिता गांधी और प्राचार्य डॉक्टर सचेंद्र बोहरा और नितिन सिंह, प्रकाश पवार, गणपत जांगीड़, भंवर सिंह और रघुवीर सिंह उपस्थित रहे। शिविर के दूसरे दिन विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरणा का विशेष उत्साह देखने को मिला, जिसको संस्थान अध्यक्ष बाबूलाल मंडलेशा और सचिव भरत परमार ने स्वागत योग्य बताया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जमीन के सीमांकन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में बीच बचाव करने गए एक अधेड़ पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जमीन के सीमांकन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के बीच बचाव करने गए एक अधेड़ पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल अधेड़ ने इलाज के दौरान MDM अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि वह घायल को लेकर पिपाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए, लेकिन पुलिस ने उनको डरा धमका कर रवाना कर दिया। घटना पिपाड़ थाना क्षेत्र के चिढ़ानी गांव की है। घायल की मौत के बाद उसके परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरना देकर बैठ गए। मृतक हरिराम पुत्र हिमाराम मेघवाल के पुत्र उमर राम ने आरोपियों सुरजा राम पुत्र हरनाथ, महेंद्र पुत्र सुरजा राम और नाथूराम अशोक, विनोद, सहीराम, दिनेश और रेशम के खिलाफ रिपोर्ट दी है। इस बताया गया है कि एक राय होकर बीच बचाव को आए उनके पिता पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बाद में उपचार के दौरान उनके पिता की MDM हॉस्पिटल में मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर पुलिस लोगों ने पूरे प्रकरण के पुलिस थाने के स्टाफ पर पक्षपात और लापरवाही का आरोप भी लगाया है। उन्होंने हल्का बीट अधिकारी ASI लोकेश मीणा को सस्पेंड और थानाधिकारी को लाइन हाजिर करने और मुख्य आरोपी महेंद्र और अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उनका फर्ज होता है कि कोई आदमी परेशान है तो उसके लिए कार्रवाई की जाए। आप उसको धमका रहे हो, बार बार कह रहे हो अंदर डाल दूंगी, अंदर डाल देंगे। आप पहले ही कार्रवाई होती नहीं ना घटना। और पुलिस इसमें ये कह रही है कि हमने इसको पहले ही बोला जब मरोगे तब रुकोगे तुम, और कल बोला है कि तुम अब रुकोगे, तो वैसे अभी तक नहीं रुके। ये पुलिस वाले के बयान है, थाने का बयान है कि तुम, मैं पहले ही बोला, 6 महीने पहले बोला था। जनता की क्या कुल मिला के पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है। पुलिस के जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त है उनको लाइन हाजिर किया जाए। मारपीट कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले, और मेरी माँ का हाथ तोड़ दिया। औरतों के साथ भी मारपीट हुई है। ये पुलिस वाले पहले कार्रवाई हो जाती तो अभी आज मेरे काका जिंदा रहते। नहीं सर, ये जो पिपाड़ पूरा मरीज था, ये पिपाड़ से रेफर किया, तभी तक भी ये पुलिस वाले कोई भी नहीं गए हॉस्पिटल। वो आगे मास्टर है महेंद्र कुमार, और श्री साहब पैसे लेके महेंद्र कुमार का 2-3 बार नाम समोर केस चल रही। मैं सरोरा मुल्का मेघवाल गाँव चिड़ानी, मैंने 1.5 साल से हमारे पड़ोसी के हमारे कोई मार लड़ाई चल रही है। लड़ाई चले जब मैं पुलिस वाला कौन जमा देने, पुलिस वाला मैंने झूठा कर पर फाचा भेज दे देने सा माँ कहीं करो कि फाचा परसों बाढ़ उड़ी सा शाम 6 बजे आंधी आई थी। बाढ़ हल करने किया मार्ग माते, बाढ़ हल करने किया जो को सा हमारी माँ सान, हमारी बच्चियों, हमारी बीवी सब साथ में थे। उनके साथ भी मारपीट करी ऐसा, और बीच बचाव करना है हमारा काका हरिराम जी, उनके साथ महेंद्र कुमार ने कुल्हाड़ी से वार करके मेरे काका का हत्या कर दिया। हाँ बात है, कुल्हाड़ी भुगतान जगह लात मारी। अब आप क्या चाहते हैं सर? प्रशासन से कोई उम्मीद है? पुलिस केस वगैरह हुआ कोई? अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाला मुकदमा नहीं तो मोर गया था 6 बजे, मोर लगी 7 साढ़े 7 बजे थाना में गया था। थाना में नहीं तो मोरा कोई मेडिकल कराया न बात था, और बोल रहे क्या ज़्यादा करी तो अंदर डाल दूंगा। लोकेश कुमार मीणा और CI साहब दोनों। यह घटना कब हुई सर? परसों की रहा है, परसों की शाम 6 बजे। और अभी तक जो मेन मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं किया, महेंद्र कुमार को। और मुझे भरमा रहा है कि मैं गिरफ्तार कर लूँगा, आप बॉडी हटा लो, मैं गिरफ्तार कर लूँगा, बॉडी हटाओ। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक पोस्टमार्टम बॉडी नहीं उठाएंगे। ये हमारी मांग है, मेन मांग ये है।
पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से नवीन आपराधिक कानूनों और आधुनिक अनुसंधान तकनीकों पर आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का भव्य और सफल समापन मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में हुआ। यह सेमिनार दिनांक 30 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर अनुसंधान अधिकारियों को समकालीन विधिक प्रावधानों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एवं वैज्ञानिक जांच तकनीकों के प्रति दक्ष बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सेमिनार के दौरान विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा विषयवार सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्रतिभागियों को व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया गया। सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विशेषज्ञों द्वारा घटनास्थल की वैज्ञानिक फोटोग्राफी, साक्ष्य संरक्षण और आधुनिक कैमरा तकनीकों के प्रभावी उपयोग पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सही एंगल, उपयुक्त लाइटिंग और क्रमबद्ध फोटोग्राफी के महत्व को रेखांकित किया गया। वहीं शरद कविराज पुलिस आयुक्त ने स्वयं सत्र का अवलोकन कर तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की और प्रस्तुत प्रशिक्षण की सराहना की। जोराराम डीडीपी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की बारीकियों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाया गया, जिससे अधिकारियों की विधिक समझ और भी अधिक मजबूत हुई। सहायक पुलिस आयुक्त व्रत पश्चिम छवि शर्मा द्वारा NATGRID के माध्यम से विभिन्न डेटाबेस के एकीकरण और विश्लेषण की प्रक्रिया को समझाते हुए बताया गया कि यह प्लेटफॉर्म संदिग्धों की पहचान और जांच की सटीकता बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी है। वहीं ASI देवाराम द्वारा ICIS मेडलेपर राजकोपर ट्रेनिंग ऐप और नवीन CCTNS प्रणाली, साक्ष्य लिंकिंग और ई-साक्ष्य प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यमों के उपयोग से अनुसंधान प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। वहीं प्रदीप बोहरा द्वारा MOB और FSL से संबंधित सत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के संग्रहण, संरक्षण और परीक्षण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साक्ष्य आधुनिक अनुसंधान की रीढ़ है। सेमिनार के समापन अवसर पर पुलिस आयुक्त शरद कविराज द्वारा सभी विषय विशेषज्ञों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं शाहीन से पुलिस उपायुक्त मुख्यालय और यातायात द्वारा सेमिनार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया गया। इस 2 दिवसीय सेमिनार में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के जिला पूर्व एवं पश्चिम के प्रत्येक वृत्त थानों और रिजर्व पुलिस लाइन आदि के कुल 550 अनुसंधान अधिकारियों ने भाग लिया। यह प्रशिक्षण सेमिनार न केवल अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि भविष्य में अपराध अनुसंधान को अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में स्थापित हुआ। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अन्नदाता फिटनेस राइट थीम पर विशेष साइकिल कार्यक्रम संडे ऑन साइकिल आयोजित किया। इसका उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम स्टेट ट्रेनिंग सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जोधपुर के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर VS चेतावत ने की। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना न केवल एक पर्यावरण मित्र परिवहन का साधन है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। साइकिल चलाने से हृदय रोग, मोटापा और तनाव जैसी बीमारियों से रक्षा मिलती है। यह हमारे जीवन में ऊर्जा और ताजगी का संचार करता है। आज के युग में जब प्रदूषण और अस्वस्थता आम समस्या बन चुकी है, साइकिल जैसे साधन का महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे साइकिल का उपयोग अपनी दिनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित हों। कार्यक्रम में डीन और फैकल्टी चेयरमैन डॉक्टर JR वर्मा, डॉक्टर SR कुमावत, डॉक्टर MM सुंदरिया, डॉक्टर SK मूड, डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर MM कुमावत सहित अन्य फैकल्टी सदस्य और छात्र मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय ने युवाओं में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी शिक्षक और छात्रगण ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह कदम न केवल फिट इंडिया मूवमेंट को मजबूत करेगा, बल्कि छात्रों के बीच जागरूकता और जिम्मेदारी का संदेश भी फैलाएगा। डॉक्टर संगीता शर्मा की रिपोर्ट। गरनिया में मारू मेघवाल सेवा संस्थान की नई कार्यकारिणी का गठन, अध्यक्ष बने राजेंद्र चौहान देवरिया। सर्वसहमति से सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए, नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया स्वागत। जेतारण
गरनिया ग्राम में रविवार को मारू मेघवाल सेवा संस्थान गरनिया चोखला जेतारण की नई कार्यकारिणी का गठन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान संगठन के सभी पदाधिकारियों का चुनाव सर्वसहमति से निर्विरोध किया गया। बैठक में समाज के वरिष्ठ जनों और उपस्थित सदस्यों की सहमति से बगदाराम जोगावत को संरक्षक, राजेंद्र चौहान को अध्यक्ष, अमराराम को उपाध्यक्ष, हेम राम गोयल को सचिव और रमेश सोलंकी को कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज बंधुओं ने संगठन को मजबूत बनाने और समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मारू मेघवाल सेवा संस्थान गरनिया चोखला के अनेक समाज बंधु उपस्थित रहे और सभी ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। चिन्मय मिशन जोधपुर ने पूज्य स्वामी अभेदानंद जी का सूर्य नगरी में हार्दिक स्वागत किया। पूज्य स्वामी अभेदानंद जी चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका के प्रमुख हैं और चिन्मय मिशन एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना स्वामी चिन्मयानंद ने वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए की थी। गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके शिष्यों ने इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में विस्तार दिया। सूर्य नगरी जोधपुर में ज्ञान यज्ञ की नियमित श्रृंखला के अंतर्गत पूज्य स्वामी अभेदानंद जी द्वारा दिव्य ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज सटिल भवन शास्त्री नगर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेस को संबोधित करते हुए पूज्य स्वामी जी ने आगामी 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ की रूपरेखा प्रस्तुत की और पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग की सभी समस्याओं का समाधान हमारी भगवत गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में निहित है। इस ज्ञान को योग्य गुरु के मार्गदर्शन और सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर हम अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकते हैं। स्वामी अभेदानंद अपने अद्भुत बौद्धिक सामर्थ्य और विचारों की स्पष्टता के लिए विख्यात हैं। उन्हें अक्टूबर 2024 में आध्यात्मिकता, एकता और शांति के प्रचार प्रसार के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगामी 7 दिनों तक यह महान संत हमारे बीच रहेंगे। उनके मधुर और प्रेरणादायी आध्यात्मिक प्रवचनों से लाभान्वित होकर अपने जीवन को उन्नत बनाने का यह एक अनुपम अवसर है और इसका अवश्य लाभ लें। कार्यक्रम की तिथि, समय और स्थल की विस्तृत जानकारी दी गई है। शाम 6:30 से 8 बजे की गीता पर है और सुबह एक शंकराचार्य का ग्रंथ है उसका 8 से 9 सवा बजे तक। और आप लोग आइएगा, हम तो आपके लोग के लिए आए हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप लोग आइए। और एक ये देखिए कि जीवन के अतिरिक्त कोई बड़ी चीज़ है क्या यहाँ? जितना भी कोई धन कमा ले, जितना भी कोई यश कमा ले, शांति उसमें नहीं है। हम तब तक शांत नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर निस्वार्थता नहीं आएगी। हम तब तक शांत नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। हम तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर भक्ति ना आए और ये न जाने कि हमारा जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। जितने दुखी व्यक्ति हैं वो दूसरे को सुख नहीं दे रहे हैं, जितने सुखी हैं वो दूसरे को सुख की बात कर रहे हैं। जहाँ दूसरे को सुख की बात करेंगे वहाँ हमारा सुख होगा। जहाँ अपने स्वार्थ के लिए रहेंगे वहाँ दुखी रहेंगे। तो जीवन अपने लिए नहीं बना है। सूर्य अपने लिए प्रकाश नहीं देता, नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं काटते, लेकिन एक हम लोग हैं जो कि अपने लिए जीने की कोशिश करते हैं। जितना हमारे जीवन दूसरे के लिए होगा उतना ईश्वरी हो जाएगा। सूरज सबके लिए है, पानी सबके लिए है, गंगा सबके लिए है, चंद्रमा सबके लिए है, धरती सबके लिए है, लेकिन हमारा जीवन केवल हमारे परिवार के लिए है। हमारा जीवन केवल हमारे अहंकार के लिए है। इसीलिए हम लोग दुखी रहेंगे। जो भी अहंकारी होगा उसके साथ दुख ऐसे ही जाएगा जैसे कि किसी के साथ किसी बुराई के साथ दुस्संग जाता है। इसलिए हम लोग का यही प्रयास रहेगा इन सब 7-8 दिनों में कि हम लोग चिन्मय मिशन की 75वें वर्षगांठ पे ये प्रवचन करें। और 8 मई को गुरुदेव के स्वामी चिन्मयानंद महाराज की जन्म तिथि है, उस दिन भी हम लोग का सत्संग होगा। देखा जाता है कि आजकल के युवा अकेला रहना पसंद करता है। पहले जो है फैमिली परिवार में रहते थे, बहुत कुछ सीखते थे, लेकिन आज की जनरेशन जिस तरीके से अकेले रहकर डिप्रेशन में जाते हैं, उनके लिए क्या है? बिल्कुल गलत है। अकेला रहना बहुत अच्छी बात है कि उनको कोई अधिकार नहीं है। जब तक उनको जरूरत थी तब तक वो माँ बाप के साथ रहे। ये स्वार्थपूर्ण जरूरत है कि हमें जब आपकी जरूरत है तब तो हम आपके साथ बचपन से पैदा होते अकेले रह जाते हैं, लेकिन जिस समय वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उनका अधिकार सेवा करने का है। हर बच्चे को माता पिता की रोज प्रणाम करना चाहिए।
अगर वो डांट भी दे तो उनको चुप होकर सह लेना चाहिए। बिना आशीर्वाद के जीवन नहीं चलेगा। कोई प्रसन्न है क्योंकि उसको आशीर्वाद ज्यादा मिला है। अकेला ऐसे नहीं रहना चाहिए। उनको भले ही कमरा हो लेकिन उनको साथ बैठ के भोजन करना चाहिए, साथ बैठ के बात करना चाहिए। और हर बच्चे को अपने माता पिता को रोज रात में पैर दबाना चाहिए। तब तक ये संस्कृति हम वापस नहीं लाएंगे। युवक को पढ़ लेगा, पैसा कमा लेगा, लेकिन एक आशीर्वाद का कवच नहीं रहेगा आसपास जिसके कारण वो प्रसन्न रह सकते हैं। और माता पिता को भी लगता है देखो ये हमारे लिए नहीं है, अपनी दुनिया में रहता है, अपनी बात करता है, अपने लिए सोचता है, अपने दुख से और सुख से परेशान है, सुखी है। सब बड़े को लगता है कि हमारे साथ भी शेयर करो, हमारा दुख और हमारा सुख देखो। ऐसे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनी में चले जाएंगे लेकिन उनके जीवन में डाइवोर्स रहेगा, उनके जीवन में दुख रहेगा, उनके जीवन में बीमारी रहेगी कि किसी ने उनको बहुत खुल आशीर्वाद नहीं दिया। जब तक हम बहुत तड़प तड़प के काम नहीं करते दूसरे का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करते। इसलिए वो सिद्धांत ठीक नहीं है। भले उनका कमरा रहे लेकिन समय समय दिन में 4 बार 5 बार मिलना चाहिए। दूसरे को ये एहसास नहीं रहना चाहिए कि हम आपकी केयर नहीं करते, डोंट केयर फॉर यू। दूसरे को ये एहसास रहना चाहिए कि हम आपके लिए उसी के लिए रहना चाहिए।